जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने YouTube चैनल टोटल ज्ञान को, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके, आप इनका पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और माता रानी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में कुमकुम और सिंदूर का अत्यंत महत्व होता है। हमारे देश में कुमकुम और सिंदूर यह विवाहित महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख श्रृंगार होता है और उनके साथ महिलाओं की गहरी श्रद्धा, आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ होता है। माथे पर सजा कुमकुम और मांग में भरा सिंदूर यह विवाहित महिलाओं का मान सम्मान और अभिमान होता है। लेकिन अधिकांश महिलाएं यह नहीं जानती हैं कि कुमकुम और सिंदूर लगाने के भी कुछ नियम होते हैं जो कि हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, और उन सभी नियमों को प्रत्येक महिला को ध्यान में रखना ही चाहिए, तभी उनके कुमकुम और सिंदूर लगाने का कोई अर्थ होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदू संस्कृति में कुमकुम और सिंदूर का क्या महत्व होता है इसके बारे में बताएंगे, और इन्हें लगाते समय महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा इसके अन्य लाभ और महत्व के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कुमकुम और सिंदूर के धार्मिक महत्व के बारे में, और उसके बाद जानेंगे महिलाओं को कुमकुम लगाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, महिलाओं के 16 श्रृंगार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण श्रृंगार कुमकुम और सिंदूर को ही माना गया है। हिंदू धर्म में कुमकुम का बहुत ही महत्व होता है। भगवान की पूजा या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते समय पूजा सामग्री में कुमकुम का होना बहुत ही जरूरी होता है। प्रत्येक शुभ कार्य में भी कुमकुम का उपयोग किया जाता है। साथ ही किसी के सम्मान में भी कुमकुम लगाया जाता है। कुमकुम से महिलाओं की गहरी आस्था जुड़ी हुई होती है। वह इसे अपने अखंड सौभाग्य का प्रतीक मानती है। कुमकुम और सिंदूर लगाने से पति की आयु भी बढ़ती है। ऐसा विश्वास और मान्यता प्राचीन काल से चली आ रही है। चौथी बात, कुमकुम और सिंदूर को समृद्धि और शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। मां लक्ष्मी जी समृद्धि का प्रतीक है और मां दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। मां लक्ष्मी जी और मां दुर्गा का श्रृंगार बिना कुमकुम और सिंदूर के संपूर्ण माना नहीं जाता। इसलिए हर विवाहित महिला के लिए कुमकुम और सिंदूर लगाने की परंपरा होती है। इससे महिलाओं की आत्मशक्ति बढ़ती है और घर में सुख समृद्धि आती है। चौथी बात, सिंदूर और कुमकुम लगाने की कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभ बताए गए हैं। सिंदूर में पारा होता है जो दिमाग को ठंडा रखता है। इसी तरह कुमकुम को माथे पर लगाने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, क्योंकि स्त्रियों के माथे पर जो आज्ञा चक्र होता है उस पर कुमकुम से दबाव पड़ता है, जो कि महिलाओं के मन को नियंत्रित करता है। माथे पर लगा कुमकुम महिलाओं की बुरी शक्तियों से रक्षा करता है और तंत्र मंत्र सम्मोहन शक्ति का दुष्प्रभाव नहीं होता है। आइए अब जानते हैं सिंदूर और कुमकुम के उपयोग के नियम। पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो सभी महिलाओं को ध्यान में रखनी चाहिए कि खुद को कुमकुम लगाने के लिए और मांग में सिंदूर भरने के लिए महिलाओं को हमेशा ही अनामिका उंगली का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे यह शास्त्र बताया जाता है कि हमारी अनामिका उंगली में शरीर के शक्ति तत्व और आज्ञा चक्र को तुरंत जागृत करने की क्षमता होती है। इसलिए खुद को कुमकुम या सिंदूर लगाते समय अनामिका उंगली का प्रयोग करें। लेकिन यदि हम किसी अन्य व्यक्ति को कुमकुम लगा रहे हैं तो हमेशा मध्यमा उंगली से लगाना चाहिए, क्योंकि मध्यमा उंगली में बहुत अधिक मात्रा में तेज होता है, जिससे इसमें बुरी शक्तियों से हमारा संरक्षण करने की क्षमता होती है। इसलिए यदि सामने वाले व्यक्ति में बुरी शक्तियां होती हैं तो वह उंगली के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। दूसरी बात, अक्सर ही किसी धार्मिक प्रसंग में पंडित जी या महिलाएं दूसरी महिलाओं को आवश्यकता से अधिक मात्रा में कुमकुम लगा देती हैं, जिससे खींचकर महिलाएं तुरंत ही अतिरिक्त कुमकुम को पोंछ देती है। यह दोनों ही बातें सही नहीं हैं। कुमकुम थोड़ी ही मात्रा में लगाया जाना चाहिए और उसे तुरंत ही पोंछ देना उचित नहीं है। माथे से कुमकुम को पोंछ देना अशुभ माना जाता है। यह भी ध्यान रखें कि अतिरिक्त कुमकुम यदि नाक पर गिर जाता है तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। यह इस बात का संकेत है कि आपका पति आपके प्रति वफादार है। तीसरी बात,
आपको आश्चर्य होगा कि कुमकुम या सिंदूर यदि गलती से जमीन पर गिर जाए तो इसे भी शुभ संकेत माना गया है। आप तुरंत उस गिरे हुए कुमकुम या सिंदूर को नमस्कार करें और स्वयं को तथा घर के अन्य सभी लोगों को वह गिरा हुआ कुमकुम लगा दें। फिर जितना कुमकुम बचे उसे उठाकर मिट्टी या गमले में डाल दें। ध्यान रहे, कुमकुम को किसी का पैर नहीं लगना चाहिए क्योंकि इसका उपयोग पूजा पाठ में किया जाता है। कभी किसी पराये व्यक्ति के सामने अपनी मांग में सिंदूर न भरे। ऐसा करने से पति पत्नी के जीवन में क्लेश निर्माण होता है। पांचवी बात, आप अपनी कोई भी श्रृंगार की वस्तु को किसी अन्य के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन भूलकर भी कभी सिंदूर को किसी के साथ शेयर न करें, चाहे आपका कितना भी करीबी व्यक्ति क्यों न हो। सिंदूर हमेशा सिर के बीच की मांग में ही लगाना चाहिए। इसे साइड में बिल्कुल भी न लगाएं। कभी कभी कुछ महिलाएं अपने सिंदूर को ऐसे लगाती हैं कि वह बालों से छुप जाता है, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना गया है। महिलाएं विवाह के पहले ही शास्त्रों में बताए गए सभी श्रृंगार कर सकती हैं, लेकिन मांग भरने का अधिकार उसे विवाह के बाद ही मिलता है। इसलिए अविवाहित लड़कियों को कभी भी मांग में सिंदूर भरना नहीं चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बातें जो सिंदूर और कुमकुम लगाते समय महिलाओं को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और सिंदूर और कुमकुम लगाते समय इन गलतियों का खास ख्याल रखें जो हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टोटल ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके, आपकी जिंदगी में हर समस्या आपकी कट सके। दोस्तों, अब माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं। आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी अपनी असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बनाए रखेगी, आपके घर में धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति करेगी। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।